सो गाइस, अब हम बात करेंगे हमारे बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जॉब प्लेटफॉर्म्स, उनकी सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, आपको समझना क्या है, सब में कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले उन कॉमन चीजों को डिस्कस करते हैं। पहला, अकाउंट के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, ये आपको रखना है। नेक्स्टली, आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी आप जॉब अप्लाई करो उसका पहले बैकग्राउंड सर्च कर लो, या फिर आपके पास जिस भी कंपनी से ऑफर आ रहा है उसका पहले बैकग्राउंड सर्च कर लीजिए कि क्या वो रियलिटी में कोई कंपनी है। ये तो नहीं है कि कोई फेक कंपनी बनाई गई हो, या फिर कई केसेस में एक कंपनी का काम छुपाने के लिए दूसरी कंपनीज भी खोली जाती है, तो वैसा भी तो कुछ नहीं है। थोड़ा रिसर्च करें। रिसर्च करना आपके लिए ही बेटर है। अब रिसर्च करें, ऑथेंटिसिटी पता करें किसी भी कंपनी या किसी भी यूजर की, तभी जाके उससे इंटरैक्ट करें, भले ही कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। एंड कई सारे प्लेटफॉर्म आजकल तो ऑब्वियसली ऑथेंटिकेटेड चीजें प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिकेटेड कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, बट कई बार अनऑथेंटिकेटेड लोग कैसे ना कैसे कोई ना कोई तरीकों से प्लेटफॉर्म पे आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं स्कैम्स करने के लिए। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है। अब बच के कब रहोगे? जब इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आइडेंटिफिकेशन पे भी हम आगे अभी बात करेंगे, बट पहले ये सोच के देखिए, अब आपने बेसिक सिक्योरिटी चेक्स ही पूरे नहीं करे तो प्रॉब्लम है। नंबर, ईमेल एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कहीं भी जहां भी आप अपनी डेटा शेयर कर रहे हो, वो ध्यान रखो कि प्रॉपर सही फॉर्मेट में जा रहा है या नहीं जा रहा, तरीका सही है या नहीं है। मेलिंग जो है, आपके पास जो मेल आते हैं, कई बार मेल के अंदर भी जॉब्स आता है, तो मेल के अंदर जब सामने वाला रिप्लाई कर रहा है तो उस केस में मेल पहले चेक करो, एक डोमेन अच्छा है या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड रियल डोमेन है या नहीं है। एंड उसका फॉर्मेट चेक करो कि सही में ये प्रोफेशनल फॉर्मेट है या नहीं। कई बार अगर ग्रामेटिकल एरर्स है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर नहीं होगा। जो टैलेंट रिक्रूटर्स है या जो कंपनीज है, बहुत ज्यादा सीरियस होती है अपने काम को लेकर, और इन चीजों में ये छोटी मोटी गलतियां वो नहीं करते हैं। तो आपको इन गलतियों को फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको ये सारी चीजें मिलती है तो आपको सस्पिशियस उस पर नजरों से देखना है, कुछ चीजें पे क्लिक नहीं करना, कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी। कई केसेस में आपके पास आता है, ये रहा ऑफर लेटर, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें। अब वो पीडीएफ के अंदर एक एक्सप्लॉइट भी हो सकता है, तो फाइल डाउनलोड कर लो बट ओपन मत करो उसे, वायरस टोटल पे अपलोड करके चेक करो। ये चीजों का ध्यान रखना है। अब बेसिक फंक्शनैलिटीज में रेफरल का केसेस भी आता है। आप कई बार दूसरे लोगों से कनेक्ट करके रेफर भी लेते हैं, बट स्टिल कोशिश करना कूपन कोड्स, लिंक एंड रेफरल ईमेल्स जो वो बता रहे हैं उनको एक्शन में परफॉर्म मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, वेरियस लिंक सस्पिशियस होते हैं। मेल के अंदर जो फाइल भेज रहे हैं वो सस्पिशियस हो सकती है। रेफरल के अंदर अगर किसी को रेफर कर रहा है तो माइट भी पॉसिबल कि वो सस्पिशियस पर्सन हो। बहुत शांति से एंड फोकस्ड माइंड के साथ चीजों को देखना होगा, तब जाके हम इन स्कैम से बच पाएंगे। क्योंकि कई बार होता है, आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपको अपग्रेड करना है, तो कोई कंपनी कहती है कि हम आपको ऑफर करेंगे कि आपको सैलरी लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, कितनी भी ऑफर कर रहे हैं, एंड बस आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना होगा, तब जाके आप उस जॉब पे जा सकते हैं। अब आपने वो प्रोग्राम अटेंड किया, पे करा, अब वो बहुत बेसिक से लेवल का प्रोग्राम था एंड उसके बाद आपको जॉब के लिए कोई कॉल बैक नहीं आया। ऐसे भी फ्रॉड्स कई बार कुछ कंपनीज करती है, तो आपको इनसे भी बचना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड रियलिटी में अगर जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, ध्यान रखना, लिंक्डइन या फिर बाकी के किसी भी जॉब प्लेटफॉर्म में अभी इंटर्नशिप के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। आप इंटर्नशिप अगर कहीं भी करते हैं तो आपको प्रॉपर रिटर्न चीजें रखनी होगी अपने पास, सामने वाले की तरफ से, कि क्या इंटर्नशिप होगी, इंटर्नशिप से पहले क्या करने की जरूरत है, इंटर्नशिप के बाद क्या क्या होगा, लीगल एक्शन, सारी चीजें प्रॉपर आपको मेल में या एक ऑफर लेटर में चाहिए होगी। क्योंकि कई केसेस में वो ऐसे आपको अप्लाई तो कर देते हैं, एंट्री भी दे देते हैं, इंटर्नशिप भी करवाते हैं, बट एट द एंड वो आपसे पेमेंट मांग लेते हैं, कह देते हैं कि ये तो पेड इंटर्नशिप थी। अब कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में क्लियर होना चाहिए कि पेड है या नहीं है। कई बार जैसे पेड इंटर्नशिप होती है तो कई कंपनीज कहती है कि ये पेड इंटर्नशिप है, वो सही है, अगर आपको पेमेंट मिल रहा है सही है। अब आपसे पेमेंट लेते भी अगर वो है तो भी सही है, वो बता के ले रहे हैं कि हाँ हमने कहा था आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो बताया गया है कि आपको पे करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको बोल रहे हैं फ्री है एंड फिर बाद में पेमेंट मांग रहे हैं, वो गलत है। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्रॉपर आपको अपनी नॉलेज को स्ट्रांग रख, इसीलिए इस शॉर्ट कोर्स में हमने सारी चीजों को पॉइंट आउट किया है। अब अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो ताकि उन्हें भी ये पता चले। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है? देखिए, WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे।
प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।